ये वीडियो है क्लास 9th की पंजाबी की बुक सहित माला की 2 चैप्टर की। जो 2 चैप्टर है वो कविता है, विसाखी दा मेला कविता दा ना है। ए कविता लिखी है तनी राम चात्रिक ने। ये कविता है विसाखी का मेला, इसको लिखा है तनी राम चात्रिक ने। हमें सबसे पहले दिया रहता है शख्सियत अते रचना, मतलब इसमें जो कवि होता है उसके बारे में बताया रहता है। तो जो है इसमें कवि के बारे में बताया हुआ है। जो है तनी राम चात्रिक कवि हैं, उनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1876 सन में। उनके पिता थे श्री पोहुमल और उनकी माता श्रीमती लक्ष्मी देवी देग्रह। उनके घर में पिंड कौन से गांव में, पसिया वाला जिला, एक जिला होता है, जिला तो सबको ही पता है, एक शहर, पसिया वाला सिलावकोट, सिलावकोट पाकिस्तान विख्यो है। मतलब मेन उनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। बाकी ये जो है नाम है पिंड पसिया वाला जिला सिलावकोट, ठीक है। और वो उन्होंने काफ़ी पंजाबी मूवीज़ की स्क्रिप्ट भी लिखी थी और उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी थी। आ भी सकते हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी। तो परथरी रही, नवा जवान, नूरजहाँ, बादशाह बेगम, केसर क्यारी, चंदरवाड़ी अते नल दमयंती, ठीक है। ये सारी बुक्स उन्होंने लिखी थी। और जो है क्या नाम है, वो गरीबा मजदूरा किरतियां दे सच्चे हमदर्द थे। मतलब वो गरीब मजदूर वगैरह के सच्चे हमदर्द, मतलब उनकी हेल्प वगैरह करते थे, इसी को कहते हैं हमदर्द। ये तो इतना पता होगा, हिंदी में भी होता है। और अब कविता स्टार्ट हो रही है। इस कविता में काफ़ी सारे पैराग्राफ हैं, 3 4 ही हैं वैसे। तो फर्स्ट है, वो बता रही हूँ, वैसाखी दा मेला। पक पइयां कड़का। अब इसमें कड़का का मतलब क्या होता है, जो गेहूं की फसलें होती हैं और जो गेहूं होता है उसको कड़क कहते हैं, गेहूं को कड़क कहते हैं। पक पइयां कड़का मतलब जो कड़क मतलब जो गेहूं की फसलें हैं वो पक गई। लोखाट रसिया, लोखाट एक फ्रूट होता है जो रस गया, मतलब अब जैसे हम कह देंगे एप्पल रस गया है, तो ऐसे लोखाट भी एक फ्रूट होता है जो रस गया है। बूर पहिया अंबानू, मतलब जब आम वगैरह कोई फ्रूट आने होते हैं तो बूर बूर सी नहीं हो जाती, तो वैसे बूर पहिया अंबानू। गुलाब हंसिया, मतलब गुलाब वगैरह खिल गए हैं सारे। बागा उत्ते रंग फेरिया बहार ने, मतलब जो बाग वगैरह थे, गार्डन वगैरह थे, उधर रंग फेरिया बहार ने, मतलब उधर काफी सारे फूल हैं, ग्रास है, फ्रूट्स हैं, ये सब इसलिए बहार फेरिया। बेरियां लिफाइयां टहानियां दे बहार ने। बेरी मतलब बेरी भी एक फ्रूट होता है, लिफाइयाँ मतलब पूरी वो बहुत ज़्यादा ही लटक गई है टहनियों पे, बहुत ज़्यादा, मतलब फैल फैल के, ठीक है। फुल्ला हेट ने, पुंगरियाँ वल्ला वेला रुख चढ़िया, जो पुंगरियाँ वल्ला हैं उन पे रुख चढ़े हैं, वो भी खिल गई हैं। फुल्ला हेटो फल्ला ने परोइयाँ लड़ियाँ, फूल थे, फूल के साथ फ्रूट्स ने भी बहुत सारी लड़ी पिरोई, मतलब फूल उग रहे हैं उधर, फल उग रहे हैं उधर, भर भर के उग रहे हैं उधर, हरियाली हो रही है, फूल वगैरह ऐसे, ठीक है। साई दी निगाह जग ते सवल्ली है। इसमें सवल्ली मतलब जो है साई, मतलब साई मतलब भगवान, जो भगवान की नज़र है वो नज़र शहर पे बहुत ज़्यादा, मतलब वो है एक आशीर्वाद के टाइप से, ठीक है। चल नहीं प्रेमिये विसाखी चलिए, कवि है वो कह रहा है अपनी वाइफ वगैरह को, चल नहीं प्रेमिये विसाखी चलिए। चल नहीं प्रेमिये मतलब चल, विसाखी में चलते हैं। पता है विसाखी का मेला होता है 14 अप्रैल को, नहीं 13 अप्रैल को, सॉरी। विसाखी का मेला होता है 13 अप्रैल को, जब गेहूं की फसलें जब पक जाती हैं तो वैसाखी का मेला किया जाता है। उस दिन जो है क्या नाम है, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ऐसे 2 4 रीजंस है वैसाखी का मेला होने के कारण। सबसे पहला रीजन है कि फसलें जो हैं गेहूं की पक जाती है, इस खुशी में सारे किसान जो होते हैं विसाखी के मेले में जाते हैं। और जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई थी उस दिन 13 अप्रैल को, इसलिए सब जाते हैं विसाखी के मेले में। और ऐसे कई और रीजंस है। अब सेकंड हमारा है पैराग्राफ, दूर दूर थाओ वणजारे आए ने, मतलब दूर दूर से जो वणजारे मतलब सौदाकार, व्यापारी, दुकानदार आए हैं। सोने सोने कुंजा ते फीते ले आए हन, मतलब सुंदर सुंदर कुंजा, कुंजा ते फीते मतलब जो होते हैं साड़ी वगैरह पे लगाने वाले लेस जो होते हैं, रिबन वगैरह लगते हैं ना, वो उसको कहते हैं कुंजा।
ते फीते वो लाए हैं। गजरिया ते वंगा दा ना अंत कोई है। गजरिया ते वंगा मतलब जो होती है, गजरे तो पता ही है, और चूड़ी वगैरह का कोई भी अंत नहीं है, ठीक है। मंडी झूठे गहनियां दी लगी हुई है, मतलब आर्टिफिशियल जो होते हैं ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसकी पूरी जो है बाजार लगा हुआ है, ठीक है। हट्टियां हजारा हलवाइयां लाइयां ने। दुकानें, हट्टी मतलब दुकान, हट्टी हजारा बहुत सारी दुकानें लाई हैं हलवाइयों ने। सैकड़े सुगाता नालो होर पाया है। सैकड़े सुगाता मतलब बहुत सारी दुकानें वगैरह लाई हैं, ठीक है। और जो है हट्टी हट्टी शौकिया दी पीड़ खली है, मतलब एक एक दुकान पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। तो कह रहा है चल नहीं परेमिए विसाखी चलिए, मतलब वो फिर से कह रहा है अपनी वाइफ को कि चल नहीं परेमिए विसाखी चलिए, ठीक है। तो थर्ड पैराग्राफ में आ गए हैं। थर्ड पैराग्राफ में है थाई थाई खेडा ते पंगूड़े आए ने। पंगूड़े मतलब झूले, हर जगह जगह गेम्स और झूले आए हैं। जोगियां मदारियां तमाशे लाए ने, मतलब जो क्या नाम है, नीचे वो दिखाते हैं बंदर वगैरह का तमाशा, ये सब जो है लगाए हुए हैं। वंजली लंगोचा काटे तुम्बा वजदे, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बंसरी लंगोचा मतलब अलगोचा बंसरी, ये सब जो है बज रहे हैं उधर। झिंझ विच सूरे पहलवान गजदे, उधर जो है क्या नाम है, पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं इकट्ठा हो के। होला मारे जगदा, मतलब इकट्ठा मतलब एक साथ हो के शोर मचा रहे हैं, ये बैसाखी के मेले को एंजॉय कर रहे हैं। पीड़ विच मोढे नाल मोढा वजदा, मतलब जब हम जाते हैं भीड़ वगैरह में, हमारे जो मोढा मतलब शोल्डर, शोल्डर के साथ शोल्डर बजता है। कोहा विच मेले ने जमीन मल्ली है, मतलब इतनी जो है दुकानें हैं, मतलब 2-2 किलोमीटर दूरी से दूरी, कोहा मतलब किलोमीटर्स की दूरी में जमीन पे जो है दुकानें लगाई हुई है। तो वो कह रहे हैं चल नहीं परेमी विसाखी चलिए, वो फिर से कह रहे हैं चल नहीं परेमी विसाखी चलिए। तो ये हमारी कविता होती है समाप्त। तो इसमें आपको यही विसाखी के मेले के बारे में बताया हुआ है। विसाखी का मेला जो है क्या नाम है, जब पक गईयां कणका लोखाट रसिया, मतलब जब लोखाट एक फ्रूट होता है, जब वो रस गया, गेहूं की फसलें पक गई, जो आम के पेड़ होते हैं, आम उगने से पहले बूर आती है, और गुलाब वगैरह हंसिया मतलब गुलाब फैलते हैं, गुलाब उगते हैं। तो इन सब रीजंस के कारण पहले हमें बताया कि किस किस टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद हमें बताया कि किस किस टाइप की दुकान लगाई है। तीसरे में हमारे बताया कि खेडा लाए ने, पंगूड़े मतलब चूल्हे लगाए ने, और जो है मदारियाँ, मदारियाँ मतलब जो नीचे तमाशे दिखाते हैं उन्होंने। मंजली लंगोटा लंगोचा काटे तुम्बा बजदे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग बज रहे हैं, तो ये है। तो ये जो अगर ये समझ आ गया तो इसके बारे में कोई भी दे सकते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि विसाखी का मेला क्यों होता है, आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ भी लिख सकते हो, नहीं तो दो रीज़न भी लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में यही है कि विसाखी का मेला होता क्यों है, ये सब है, ठीक है। ये इधर तक तो है, फेरिया पहाड़ ने बेरिया लफाइयाँ टहानियाँ दे बाण ने, ठीक है। तो ये है